हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। पहले तो आपको संध्या आरती दे दूँ, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। लीजिए, आप सब भी लीजिए। अब हम बात करते हैं, कल है हमारी पुत्रदा एकादशी। तो कल सबने एकादशी जरूर रखनी है। ये है पोष मास की एकादशी, धनुर्मास की भी एकादशी बोलते हैं इसको। तो इससे जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, ये इस विशेषकर पुत्र की लंबी आयु के लिए होती है। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनसे इनको भी ये व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिनके हैं उनकी लंबी आयु होती है। तो इसलिए ये मैरिडों के लिए स्पेशल है। और जो हमारे वैष्णव हैं, उनको तो है ही है ना मेन, कि हमारे ठाकुर जी को प्रसन्नता के लिए हम ये एकादशी रखते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की हैप्पीनेस के लिए ये व्रत है, पुत्रदा एकादशी। तो प्लीज़ ये ज़रूर रखिएगा। इसका कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है कि आपको बहुत सारे रिचुअल्स करने हैं इसमें। जैसे कि मोस्टली जितने भी एकादशी होती हैं उसमें आपको किस स्थापना करते हो, स्पेशल पूजन करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको व्रत रखना है और आपके ठाकुर और राधा रानी का पूजन करना है। हो सके लड्डू गोपाल जी का तो करोगे ही करोगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी नॉर्मली सबके घर पे होते हैं। तो जितने भी वैष्णव है उनके, है ना, उनका पूजन करना है आपने। और लाल धागा समर्पित करना है आपने अपने ठाकुर जी को, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कल। तो और इसका पारण परसों सुबह 7:44 7:44 पे 7:44 पे आपने इसका पारण कर लेना है। उससे क्या होता है, पारण करने टाइम पे पारण करने से क्या होता है कि अगर आपने कुछ व्रत में त्रुटि करी हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो वो आपकी क्षमा हो जाती है। तो इसलिए पारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना है। तो ये थी कल की एकादशी की अपडेट। और सबसे ज़रूरी बात कि मैक्सिमम नाम जाप करना है। द्वादक्षर मंत्र का जाप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो कीजिएगा। और क्या करना है आपको, फलाहार हो के कर सके तो दी बेस्ट, वरना एज योर हेल्थ अलाउ यू तो वैसे ही करिएगा। क्योंकि आजकल सभी को बीपी, शुगर, ये सब दिक्कत है। तो खाना खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये है कि अन्न का आहार मत कीजिएगा, फ्रूट्स लीजिएगा, आलू लीजिएगा, है ना। उससे आप व्रत का पालन कीजिएगा, सॉरी, अपना व्रत निभा लीजिएगा। और व्रत में सबसे इम्पॉर्टेंट है ध्यान, कि आप ठाकुर जी और राधा रानी का ध्यान कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। और बाकी आपको लाइव आने की बात बता दूँ तो ये जो दाढ़ है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी मैं लड़ खड़ा खड़ा के बात कर रही हूँ, और कल मेरी दाढ़ का ऑपरेशन है। तो मुश्किल ही है अभी लाइव आना। बहुत सारे आप लोगों को अपनी बात डिस्कस करनी होती है। तो आप कमेंट भी कर लीजिए, ये यूट्यूब में कमेंट कीजिए। इंस्टा में कम चलाती हूँ, तो इंस्टा पे इसलिए रिप्लाई भी कम ही देती हूँ। जबकि आप यूट्यूब के जो ये वीडियोस आप अभी अपलोड करूँगी, तो आप जैसे भी करते हो क्वेश्चंस, उसका मैं उसी वक्त तुरंत आंसर देती हूँ, है ना। तो इसलिए जो भी आपको पूछना हो, जैसे हमारे कल प्यारे से व्यूअर ने पूछा था कि बिना नहाए आप नाम जाप कर सकते हो, तो उसको मैंने उसके ऊपर कमेंट करा कि मंत्र जाप नहीं करते बिना नहाए। हाँ, अगर राधा राधा नाम जाप करना है काउंटर से तो आप कर सकते हो। इसमें कोई भी वो नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि नहीं नहा के ही नाम जाप करना है। और एक हमारे और प्यारे से बच्चे ने पूछा है कोई प्रॉब्लम है, वो भी इंस्टाग्राम पे बोला कि मैं अब मर भी नहीं सकता, या कि बेटा आप मेरे को इसमें खुल के बताओ क्या दिक्कत है। तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और ठाकुर जी से आपकी भी प्रार्थना कर दूँगी, है ना। तो आपको जो भी पूछना हो वो आप कमेंट से कर लिए, इंस्टा पे नहीं प्लीज़। इंस्टा पे मैं बहुत कम टाइम के लिए जाती हूँ, कभी रील अपलोड करनी हो तो उस पर कमेंट कीजिए। आप यूट्यूब वाले चैनल पे कीजिए, वो मेरा करंटली सुबह शाम उस पर मैं पूरा ध्यान देती हूँ अपना, है ना। तो आपकी कमेंट जल्दी पढ़ भी लेती हूँ और उसका जवाब भी दे देती हूँ। तो ठीक है, फिर कल एकादशी का व्रत रखिएगा और शिव पूजन भी कीजिएगा। जो हमारे राम जी के भक्त हैं वो राम जी का पूजन कीजिएगा, लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं उनका पूजन कीजिएगा।
और मेन हमारे ठाकुर सरकार तो हैं, ये किसी का भी भोजन करो, इनका तो करना ही करना है हमने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे दांत का ऑपरेशन से मुझे ज़्यादा दर्द ना हो प्लीज़। ठीक है, चलो हो गया जी, राधे राधे।